शमूएल नबी की पुस्तक अध्याय 3 1 से 10। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। सुनिए, लिखा कि वह बालक शमूएल, जिसका नाम है, एली याजक के पास सेवा टहल किया करता था परमेश्वर के यहोवा के भवन में। उन दिनों में हाँ, यहोवा का वचन दुर्लभ था आगे बढ़िए। और दर्शन कम मिलता था। वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि जी, एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। बुजुर्ग हो गया था, एली की आंखें धुंधली हो गई थी। एली जो है ना, चर्चा का याजक था। और उसने सूझ पड़ता था। और उसे न सूझ पड़ता था, ये लिखा है आगे। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, जब अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। हाँ, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। जी। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। और उसने कहा, क्या कहा? क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, जी, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। मैंने नहीं पुकारा तुझे। फिर जा लेट रहा। फिर जाकर तू लेटा रहा वहां पर। तो वह जाकर लेट गया। वो जाकर लेट गया। हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया। शमूएल उठा और एली के पास जा रहा है। और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहा। फिर जा लेटा रहा। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। उस समय तक यहोवा को शमूएल नहीं पहचानता था। और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। और न ही परमेश्वर यहोवा का वचन, वो भविष्यवक्ता होने के नाते उस पर प्रकट नहीं हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार परमेश्वर यहोवा ने शमूएल को पुकारा। और वह उठ के एली के पास गया और चर्च में जाने से ये फायदा होता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार परमेश्वर पुकारता। ये कहाँ था? ये मंदिर में था। ये परमेश्वर यहोवा के भवन में था। और भवन में लगातार सेवकाई करते रहने से शमूएल छोटा सा बालक था, यहोवा को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था। फिर भी यहोवा उसको बुला रहा है। किसके लिए? अपने काम के लिए, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री करने के लिए, भविष्यवक्ता वाली सेवकाई को करने के लिए वो बुला रहा है। आगे तूने तो मुझे पुकारा है। तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। एली ने समझ लिया, याजक होकर समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जी, जा लेट रहा। जा लेटा रहा। और यदि वह तुझे फिर पुकारे, अगर वह तुझे फिर पुकारे, तो तू कहना। क्या कहना? हे यहोवा, कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। देखिए, पढ़ने का राजा, हे यहोवा, कह, तेरा दास सुन रहा है। लेट गया। 10 तक पढ़ी। तब यहोवा आ खड़ा हुआ। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, क्योंकि अब उसके अंदर में पहचान करने की क्वालिटी आ गई थी। और पहले के समान पुकारा। पहले के समान पुकारा। शमूएल, 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 शमूएल। हाँ। शमूएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हमको आशीष दे। आमीन। आंखें बंद करें, बजाएं ताली वचन के लिए। कृपया करके आंखें बंद करें, कुछ सेकंड हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी आवाज को सुनो करके, तो कैसे सुने, इस बात को प्रभु आप हम पर प्रकट करें। ये प्रिय जनता यहाँ पर जो वचन के सम्मान में खड़े हुए हैं प्रभु, इन सब पर तेरा अनुग्रह होने पाए। इनके कान खोले जाएं, इनका हृदय खुल जाए यीशु के नाम से, इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो यीशु के नाम से, इनका जीवन प्रकाशमान हो यीशु के नाम से।
और ये तेरे वचन को सुन पाए, तेरे प्रकाशन को समझ पाए, तेरे वचन की भेद भरी बातों को सीख पाए और डिसीजन ले पाए, फैसला कर पाए और उद्धार को रिसीव करने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं इस पूरे परिवार के लिए, इसे प्रभु हमारे मंडली के लिए जो यहाँ पर आए हुए तमाम प्रिय भाई बहन जो हो सकता है पहली बार आए हुए हमसे सुन रहे हैं, प्रभु सब पर तेरा अनुग्रह होने पाए। दुष्ट आत्मा तेरी ताकतें जो वचन के विरोध में काम करती है यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति पर जाते हैं तो दया कृपा कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। शमूएल छोटा था और उस वक्त वो मंदिर में दीपक जलाया करता था और याजक हुआ करता था, उस समय का पास्टर हुआ करता था एली नाम का व्यक्ति। और हुआ क्या कि परमेश्वर अपनी सेवा के लिए नबी को अर्थात शमूएल को पुकार रहा है। क्या बोल रहा है? हे शमूएल, हे शमूएल। और ये सुन रहा है क्या क्या, वो समझ रहा है कि ये मेरे को याजक ने बुलाया है, एली ने बुलाया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार, अरे दौड़ दौड़ के जाकर एली को पूछता है क्या क्या तूने तो मुझे बुलाया है। एली बोलता है, याजक बोलता है मैंने तुझे नहीं बुलाया। याद रखिए आज याजक आपको नहीं बुलाता है, लेकिन कौन बुला रहा है? हालेलुया। आप तो बोलते नहीं पास्टर ऑर्डर दे रहा है, मैं ये ऑर्डर कुछ नहीं देता हूँ, सारा ऑर्डर वचन का है। बोलिए हालेलुया। मैं तो वचन को सिर्फ आपको सिखाता हूँ। आमीन। अच्छा ये बताइए मेरे नाम में उद्धार है क्या? नहीं। मैं चंगा कर सकता हूँ क्या? नहीं। किसने बुलाया? यीशु मसीह ने। आवाज कौन दे रहा है? यीशु मसीह। आमीन आमीन। आप तो सारा इल्जाम पास्टर पर ठोक देते हैं, यही बोलने वाला है। अरे बोलने वाला माध्यम मैं, लेकिन वचन किसका है? परमेश्वर का। आमीन आमीन। तो याद रखिए शमूएल याजक के पास जाता था, बोलता है क्या क्या तूने तो मुझे बुलाया है। याजक बोलता है मैंने तुझे नहीं बुलाया। एक बार समझ में नहीं आई, दो बार समझ में नहीं, तीसरी बार भी उधर जाकर के बोलता है कि क्या आज्ञा? शमूएल शमूएल फिर आवाज बजा रही है। तो इस बार समझ गया याजक और बोलता है कि जा। इस बार वो समझ गया कि यहोवा ने तुझे बुला रहा है, तो इस बार जाकर लेटर रहा। और जब इस बार तुझे वो बुलाए, इस बार जब वो तुझे पुकारे तो कहना कह क्या क्या कह, तेरा दास सुन रहा है। आमीन आमीन। सब काम करने का, सारा समय सबको देने का है, लेकिन परमेश्वर को समय देने का आपके मेरे पास में समय नहीं है। ये तो गड़बड़ है। उधर देखिए बोल दिया क्या जा, याजक बताता है आपको क्या करना है, क्योंकि बुला कौन रहा है? आप जितना आपके अंदर में योग्यता है, एबिलिटी है, उसको निखारने के लिए जिस क्वालिटी को परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है, उसी को वो बताने के लिए आपको कि देख मैं तेरे संग खड़ा हूं, मैंने तेरे अंदर क्वालिटी डाला है, मैंने तेरे अंदर गाने का क्वालिटी डाला है, मैं तेरे अंदर बजाने का क्वालिटी डाला है, मैं तेरे अंदर प्रचार करने का क्वालिटी डाला है, मैं तेरे अंदर वर्शिप करने का क्वालिटी डाला हूं, उसको तू पहचान पहले। लेकिन लिखा हुआ है कि उस वक्त यहोवा परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। कितना? ज्यादा नहीं, कम मिलता था। और लिखा हुआ है कि उस समय शमूएल बालक था और यहोवा परमेश्वर को नहीं पहचानता था कि वो कौन है, क्या है, क्यों, कैसे करता है। आज आप कर मुझको इतना नॉलेज हो गया, इतना तो हम समझदारी में आ चुके हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। बोली हालेलुया। और हमने पहचान लिया परमेश्वर को, उसने हमें पहचान दिया अपना। आमीन आमीन। तो और आगे क्या लिखा हुआ है कि एली याजक ने उसको समझा दिया इस बार का। तो आप कर मुझको भी कई बार यही बोलना चाहिए, प्रार्थना करते 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 थक जाओ, जब तक कि आपकी आत्मा उस तृप्ति में नहीं आ जाती तब तक प्रार्थना करते रहो और कहो अंतिम में प्रभु अब मैंने बहुत बोल लिया, मेरा बड़बड़ाना बंद हो। अब प्रभु मैं कान मतलब आंख बंद करता हूँ और अंतर ध्यान में आता हूँ ताकि आप मुझसे बात करें और कहें खुदा तेरी सीरीन आवाज को, तेरी मीठी वाणी को यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन को आज मैं सुना दीजिए। बोले हालेलुया। कहना कि का तेरा दास क्या कर रहा है? सुन रहा। आप तो सुनाने वाले हो, क्या करने वाले हो? सुनाने वाले। परमेश्वर सुनाने वालों को पसंद नहीं करता है, परमेश्वर सुनने वालों को पसंद करता है। बोले हालेलुया। तो बैठकर उसको उपस्थिति में उससे सुने। और वचन में क्या लिखा है पता है? पहला शमूएल 15:22 पद में क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। आपको लगता क्या कि कई बार हम काम करके, कई बार किसी और चीज को करके खुश करेंगे परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर की खुशी किस में है उसको देखिए।
समूएल ने कहा, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात में माने जाने में प्रसन्न होता जितना है? कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी से उत्तम। बोली हालेलुया। हालेलुया। समझ आई बातें? समझ में आई? परमेश्वर के विचार को जानना है, परमेश्वर के प्लानिंग को समझना है, परमेश्वर का ओरिजिनल सुसमाचार को समझना है तो आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, नहीं प्रार्थना किए, कैसा प्रार्थना करते हैं मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आज आपको इसी विषय में बताऊंगा। लोग प्रार्थना करते हैं सुबह और रात को कैसे प्रार्थना करते हैं, एकदम शॉर्टली आपको बताऊंगा तो समझ में आ गया। ये पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है इसी से आज हम बहुत सारी बात को सीख के चले जाएंगे। और क्या आज आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या परमेश्वर की वाणी सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, इन सारी बातों के द्वारा क्या आपसे बात कर रहा है? याजक रहने के बावजूद भी, पास्टर रहने के बावजूद भी आपको परमेश्वर बात करना चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, चाहे किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो। आपका ये व्यक्तिगत मामला, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। कहें प्रभु तेरी आवाज को मैं सुनना चाहता हूं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति उसके समर्थन में खड़ा रहता है, जिस बात का वह विश्वास करता है, अगर आप परमेश्वर के समर्थन में खड़े हैं क्योंकि उस बात का विश्वास कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपका हृदय को जानता है। किसको जानता है? हृदय को जानता है। तरह तरह की बहाने बना ले, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जानता है कि हृदय में क्या है। मनुष्य बाहर का रंग रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मन की अंदर को झांकता है। बोले हालेलुया। तो 122 अध्याय भजन संहिता उसका एक पद में क्या लिखा है? देखिए, आपको और मुझको कई बार घर में बैठे रहना पसंद आता है ना, टेलीविजन के सामने अपने आप को इस रीति से मुंह खोल के देखते रहना पसंद आता है ना। कई बार क्रिकेट खिलाड़ी उधर खेल रहे हैं, क्रिकेट चल रहा है गांव में, कबड्डी चल रही है गांव में, टूर्नामेंट चल रहा है गांव में, या अन्य चीजों में आपको और मुझको अच्छा लगता है। लेकिन भजन से तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? भजन का 122 का 1, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। अरे आओ हम यहोवा के भवन को चलें, लेकिन आप क्या करते हो पता है? ऐसा काम है जी मैं नहीं आ सकता। ये क्या बात है भाई? इधर देखिए, उदाहरण देखिए क्या बोल रहा है। जब मैं आपको बुलाता हूँ, आओ हम चर्च चलें, आओ हम परमेश्वर यहोवा के भवन को चलें, तो इधर भजनकार बोलता है तब मैं आनंदित हुआ। लेकिन लोग क्या बोलते पता है? चर्च को छोड़ो, आज आओ थोड़ा हम इधर चलते हैं बिजनेस में, आओ थोड़ा हम इधर चलते हैं बाजार में, आओ हम इधर थोड़ा चलते हैं मछली मार्केट में, आओ हम थोड़ा इधर टेलीविजन के सामने चलते हैं, पिक्चर चल रहा है मस्त, इसमें आनंदित हो रहे लोग। लेकिन इधर देखिए उदाहरण क्या है, सारा जवाब आपका वचन से मिलेगा। हालेलुया। कई लोग उस दिन क्या करते हैं, चर्च के दिन इधर लिखा कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। आमीन। आमीन। तब मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं पता है? आनंद कहाँ खोज रहे हैं? आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? घर में बैठकर टेलीविजन के सामने, सिनेमा के सामने, अन्य कामों में। इधर देखो, ये उदाहरण है, ये आपका रोल मॉडल है। वो हीरो हीरोइन को रोल मॉडल बनाओगे, वो आपको उद्धार नहीं दिला सकते, वो खुद मरेंगे, तुमको भी मारेंगे। लिखा है हम तो डूबेंगे सनम और साथ में ये हालत हो जाएगी। इसलिए ये उदाहरण है। देखो दाऊद क्या बोलता है, भजनकार क्या बोलता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के घर को चलें, किधर को चलें? परमेश्वर के घर को चलें। तब लिखा है ना, तब मैं आनंदित हुआ। आमीन। अरे हाँ, ये तो मेरी लायक बातें हैं। एक किधर चलो यार घूमने चले जाएंगे, नहीं, ठट्ठा करने की मंडली में जाएंगे, नहीं, उसमें आनंदित नहीं है, उदास हो रहा है। लेकिन जब कहा गया चलो हम यहोवा के घर को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। लेकिन प्रिय भाई बहन, बड़े दुख की बात है कि ये चर्च के दिन भी आप घर में बैठकर चुपचाप मूंगफली भून के खाना पसंद करते हो। मैंने क्या बताया था? चर्च में साउथ एरिया में जाके देखिए,
सारे लोग बाइबल को इस रीति से अपने सीने से लगा करके क्या करते रहते हैं, बस से चढ़ते और बस से उतरते रहते हैं। एक शिफ्ट गए नहीं, दूसरा शिफ्ट आना शुरू, एक शिफ्ट जा रहे हैं, एक शिफ्ट आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी को आप दुकान को चलाते नहीं पाओगे, सुबह से लेकर शाम तक किसी को काम करते नहीं पाओगे, सुबह से लेकर शाम तक कोई स्कूल कॉलेज सब बंद रहता है। उस एरिया में जाकर देखिए इतने सारे मसीह लोग हैं। बाइबल को सीने से लगाकर, ये सीने से लगाकर इस रीति से हाईलाइट करते हैं और बोलते हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं। ये है प्यार की निशानी, परमेश्वर से प्यार करते करके। और सब के सब बस से चढ़ रहे हैं, बस से उतर रहे हैं, बस से चढ़ रहे उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चर्च में जा रहे हैं। हालेलुया। सारे लोग ऑटो से उतर रहे हैं और ऑटो में जा रहे हैं, उतर रहे हैं और जा रहे हैं, उतर रहे हैं, जा रहे हैं। ये क्या है? क्योंकि उधर क्या चला रहा है? सब साइलेंट, क्योंकि उनको कहाँ जाना है? परमेश्वर के भवन में जाना है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, वो शालीनता से जा रहे हैं और शालीनता से आ रहे हैं। प्रार्थना करके आराधना करके कुछ टीम आ रही है और कुछ लोग जा रहे हैं, क्योंकि किसी का 7 बजे, किसी का 8 बजे, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे चर्च खुलता है। इतना ज्यादा हम लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर से। और हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए उसी दिन ज्यादा काम रहता है। ये क्या बोल रहे थे? वो शैतान का एक षड्यंत्र था कि वो सट्टा खेले, ज्यादा छोड़कर सट्टा खेला है। तो वैसा ही ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने लोग घर में बैठते हैं ना, उनको भी शैतान बैठा कर रखता है। आपको नहीं लगता? आपको लगता है कि नहीं लगता है? अरे चर्च के दिन आप घर में चुपचाप बैठ रहे हो मूंगफली भून कर खाने के लिए, तो इधर कौन बिठा कर रखा है? या क्योंकि देखो वो तो चाहता ही है कि आप उसके प्रेजेंस में मत जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में मत जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति में जिस दिन आप जाओगे, उनका चेहरा सामने आ जाएगा, वो प्रदर्शित हो जाएगा। उसका लिखा हुआ है कि वो उसका खुफिया चेहरा सामने आ जाएगा जो रोक रहा है। शैतान को मात देना चाहिए। ठीक है, मानते हैं आप जरूरत से ज्यादा डॉक्टर थोड़ी हो, कोई डॉक्टर है क्या? किसी का जान बचा रहा है तो छोड़ दीजिए, चलो आराधना मत आइए। कितना? 1 सप्ताह 2 सप्ताह। लेकिन एक मसीह, यकीन मानो, जो सचमुच में अपना दिल दिया है प्रभु इस मसीह को, 2 सप्ताह से ज्यादा उधर घर में बैठ नहीं सकता। उसको चर्च की प्यास लगेगी। बोली हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति को खोजेगा। परमेश्वर की आराधनालय में जाने के लिए उसको कोई चीज रोकेगी नहीं। अभी गीत गा रहे थे ना, क्या गीत गा रहे थे? प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, देखने तरसे नयन। हालेलुया। भाई रामदास का गाना को मैं बता रहा था, वो देखो और जबरदस्त सॉन्ग है। क्या गीत गा रहे थे? जिसका साथी है यीशु नाम, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हालेलुया। कहने मतलब हर मौसम में आपको कोई रोक नहीं सकता। उनका गाना जैसा, उनका जीवन भी वैसा होना चाहिए। बोले हालेलुया। गीत गा के कई बार ये वैसा हमारा जीवन नहीं होता है। जैसा गीत है वैसा जीवन भी हो जाए तो कितना मजेदार है। उस दिन आपकी फीलिंग्स, अगर फीलिंग्स में गाओगे तो समझ जाना कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का बहाव होगा, उसी वक्त टच करेगा वो, और लोगों के अंदर में वो पवित्र आत्मा बह करके जाएगा। और ये गीत आपको प्रत्येक के दिल को टच करते हुए जाएगा, उनको पश्चाताप करने के लिए विवश कर देगा, उनको मन फिराने के लिए विवश कर देगा, उनको अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने के लिए विवश कर देगा। आपके शब्द में इतनी ताकत होनी चाहिए, आपके आवाज में इतनी। लेकिन देखो क्या है, कई बार जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में संकुचित होकर रह जाना चाहते हैं। क्या आपको इच्छा नहीं करती कि आज जहाँ इसी स्टेज में मैं थोड़ा सा अगला स्टेप को पार करूं, अगला स्टेप में जाऊं, थोड़ा और बढ़ूं, गीत की क्वालिटी में और मजेदार होती जाए, बाजे में, आराधना में, प्रार्थना में, संगीत में, जो कुछ भी हुनर परमेश्वर ने दिया है उसमें और थोड़ा निखार है करके आप नहीं चाहते क्या? चाहते हैं ना? तो घर में चुपचाप हाथ धर के बैठे रहने से होगा? क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। तब तो वो देखेगा, चेक करेगा, जांचेगा, परखेगा और लिखा है कि नहीं, जो फलता है उसे छांटता है और जो नहीं फलता उसे काटता है। ये तो है परमेश्वर का रूल्स। अगर फला तो उसको छांटेगा और नहीं फला तो उसी को बोला गया ये पतझड़ निष्फल पेड़ है। क्या पेड़ है? याकूब की पत्नी बोला गया ये पतझड़
पत्ते झड़ गए और ठोठर हो गए पूरी रीति से, उसमें पत्ते भी नहीं हैं और प्लस फल भी नहीं है। और खाद पानी डालने से भी कोई मतलब नहीं। प्रभु 1 वर्ष रहने दे, मैं इस पेड़ में खाद और पानी डाल के देखता हूँ, फले तो फले, नहीं फले तो क्या करना, जैसी तेरी मर्जी। हम सेवक इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए। प्रभु हमने पेड़ लगाए ना, क्या लगाए, पेड़ क्या है, आप लोग हैं। हम बोल सकते हैं इस पेड़ को प्रभु 1 साल और रहने दे, 1 साल और रहने करके दे, नहीं फले तो काट देना, अगर फले तो छांट करके उसको क्या करना, तराशना। बोलते हैं ना हीरे को क्या करते हैं, तराशते हैं, इसलिए वो क्या निकलता, चमकदार हीरा। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने हमें अलग अलग किस्म का बनाया है। कैसे, अलग अलग किस्म का, कैसे हम मसीह में अपना स्थान मालूम कर सके, हम मसीह में अपना अपना स्थान को मालूम कर सके। देखिए यहाँ पर सुनिए, एक गीत एक अलग गा रहे थे, एक जन गीत गा रहा था, एक जन बाजा बजा रहा था, है ना, सबके पास अलग अलग है कि नहीं। अब ढोलक को मेरे को बजाने के लिए बोलोगे तो लंबा टाइम लगेगा, ढोलक सिर्फ रामदास बजा सकते हैं, है ना, लक्ष्मी जी बजा सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से कहने का मतलब अलग किस्म का मतलब वही है। आप सभी जानते हैं शुरुआत में हमने कैसे मेहनत किया, भजन से तो भी मैं अकेला, गाना भी मैं अकेला, वर्शिप भी मैं अकेला, सब कुछ करता था कि नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर उसी क्वालिटी में से लेकर सबको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात, ताकि हर देह परमेश्वर की देह क्या पाए, उन्नति पाए। इसमें देह नजर आती है। आराधना एक जन कर रहा है, वर्शिप एक जन कर रहा है, एक जन डबली बजा रहा है, एक जन ढोलक बजा रहा है, एक जन झांझ बजा रहा है, एक जन मंजीरा बजा रहा है, एक जन और क्या बजा रहा है। तो ये अलग अलग किस्म का बनाएगा, हम अपना स्थान मालूम कर सकें। और देखिए जो कोई आज क्या करते हैं, चर्च से भागते हैं, वो अपना जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपको जिम्मेदारी है गाने की, आप जाकर गाना गाओ ना भाई, हालेलुया। आपको दिया है जिम्मेदारी ढोलक बजाने की, आप जाकर बजाओ ना भाई, परमेश्वर की महिमा करें, आमीन। मेरे को दिया गया है प्रचार करने की क्वालिटी, मैं प्रचार करूंगा। आपको दिया गया दर्शन देखने की क्वालिटी, तो आप दर्शन देखोगे, किसके लिए, आमीन। जिम्मेदारी से भागना मत कभी भी। अब यकीन मानो, आज मुझे इधर आना था, कितना समय करेक्ट टाइम में पहुंच गया, 6:30 बजे। क्यों, सही है, मुझे फोन किया जा रहा था कितने बजे जाएंगे। अब कितना, कम से कम 30 किलोमीटर घूम के आ गया बाहर से, वो काम भी करके आ गया, एक काम भी कर रहा हूँ, बोले हालेलुया। हम मसीह में अपना अपना स्थान मालूम कर सकें और उसी स्थान पर टिके रह सकें और उसकी सेवा को कर सके, बोलिए हालेलुया। हर एक चीज की 3 प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी प्रावस्थाएं, मैंने बता चुका, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ठीक है। तो 3 प्रावस्थाएं होती है, क्या क्या। पहला है मरणहार देह वाली प्रावस्था है। मरणहार देह, कब मरते हैं इंसान, जब मरते हैं, वो मरणहार देह है। उसके बाद में एक आता है अमरणहार, वो मरते नहीं है। उसके बाद तीसरी बात आती है कि एक महिमामय देह। कौन सी देह है, पहला मरणहार, दूसरा प्रावस्था अमरणहार और तीसरा प्रावस्था जो होता है वो है महिमामय। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा। बहुत सारे आत्मा को परमेश्वर मिटा सकता है, बहुत सारे प्राण को मिटा सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अपना स्थान को मालूम कर सको। आप कौन से स्टेप में हो, कौन सा स्टेप में हो। बहुत सारे चर्चों में इन बातों की शिक्षा नहीं दी जाती। आपका स्टेप क्या है, आपका मतलब श्रेणी क्या है, कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। दुल्हा दुल्हन की श्रेणी में हो कि बाराती की श्रेणी में हो कि बाराती से और नीचे 12 पाटकी की श्रेणी में हो। सही है कि नहीं। उसमें सब जनरल सपाट चलता है। उसके बाद में एक नाते रिश्ते वाले होते हैं, वो जो बाराती की श्रेणी में आते हैं, और उससे एक और कैटेगरी होती है, वह सिर्फ दुल्हा दुल्हन का काम चलता है। आप कौन सी श्रेणी में, वचन से अपने आप को देखो, क्या जो मैं कर रहा हूं वचन से सही है। उसके आगे चलते हैं 3 प्रावस्था। एग्जाम्पल में देखिएगा, कितने लोग जानते हैं रूपांतरण के पर्वत में यीशु मसीह के संग कितने लोग थे, है किसी को मालूम। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, जीते जीते रूपांतरण हुआ एक पर्वत में, तो वहां पर कितने लोग थे, किसी को नहीं मालूम।
आज इस भेद को सुन लो। जब यीशु मसीह का चेहरा स्वर्गदूत की नहीं चमका तो उसने उस पर्वत पर 3 व्यक्ति को लेकर गया था साथ में। कितने व्यक्ति को? पतरस, यूहन्ना और याकूब। और वहां पर कौन था? एलिया और मूसा। एलिया और मूसा उससे मुलाकात करने के लिए आए और यीशु मसीह रूपांतरण हो गया, महिमा में शरीर में बदल गया। इसलिए बोला था एक मरणहार शरीर था, यीशु मानव की तरह मरा और अमरणहार में बदला। उसके बाद में तीसरी जो अवस्था है वो है महिमामय देह। यहाँ पर मैं भी महिमामय देह में प्रकट हो जाएंगे। बोले हालेलुया। अभी हम मरणहार से अमरणहार में आ गए। देखो मरणहार कब है? जो व्यक्ति बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो बपतिस्मा ना ले उसका कल्याण, वो दोषी ठहराया जाएगा। वो मरणहार भी है। बपतिस्मा लिए तो अमरणहार में आ गए। अमरणहार के बाद में एक और परिस्थिति होती है, अवस्था होता है, वो है महिमामय देह। तो याद रखिए, यकीन मानिए कि परमेश्वर एलिया को 5 बार भेजने का पृथ्वी में इसका जिंदा सबूत है कि वो महिमामय देह में उठाया गया। वो मूसा को डबल भेजने का पृथ्वी पर उसका ये अभिप्राय है कि वो महिमामय देह में आएगा। हनोक को उठा ले जाने का मतलब है कि वो महिमामय देह में आएगा। बहुत से लोगों का प्राण को मिटाने जा रहा है परमेश्वर। कैसे? एक दिन बहुत बड़ा धोखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 1 से 10 पद में पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भेद क्या है। यहाँ पर भेद क्या है, इस बात को थोड़ा समझना। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को लिया? क्योंकि ये लोग विश्वास योग्य थे और पतरस को जिम्मेदारी देने पर था, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजी दूंगा। उसने ज्यादा प्रेम किया। उसके बाद में यूहन्ना तो उसके छाती को झुककर उसे ज्यादा प्रेम करता था। और देखिएगा ये सीने से लगने वाली जो थी वो दुल्हन थी। यूहन्ना के अंदर में दुल्हन की गुण था, दुल्हन की क्वालिटी थी, और वो यीशु मसीह के सीने से लगता था। ये भेद है वहां पर का। और याकूब जो था वो प्रार्थनाशील जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था। और वहां पर एलिया और मूसा का आने का मतलब क्या था? ध्यान दीजिएगा, अंतिम में परमेश्वर दुल्हन को भी लेगा, भविष्यवक्ता को भी लेगा, और जो उसका वचन है उसको भी लेगा। और एलिया और मूसा मतलब इजरायली कलीसिया है, यहूदी कलीसिया है, उनको भी वहां पर लेके जाएगा। और रूपांतरण में सब लोग जाएंगे। यहाँ पर अन्य जाति भविष्यवक्ता पतरस, याकूब और यूहन्ना है, और वहां पर इजराइल के लोग भी हैं। और वो पर्वत किसको दर्शाता है? वो सिय्योन पर्वत को दर्शाता है, वो नया यरूशलेम को दर्शाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने 3 व्यक्ति को लिया था। कितने व्यक्ति को? मतलब याद रखिएगा, वो यहूदी, सामरी और अन्य जाति। कितने जाति हैं सिर्फ संसार में? 3 जाति। परमेश्वर देखता है यहूदी, सामरी और अन्य जाति, और कोई जाति नहीं। विश्वासियों के श्रेणी में भी 3 व्यक्ति पाए जाते हैं। क्या क्या? विश्वासी, दूसरा अविश्वासी और तीसरा ढोंगी। समझ आ रहा है? वैसा ही 3 खंड है, आंगन, और आज हम बरामदे में हैं। एक और है शयन कक्ष। जे आंगन है ये, इसके बाद ये पवित्र स्थान है ये, और उसके बाद मंदिर है महापति स्थान। समझ में आ रहा है? उसमें साल भर में लोग एक ही बार जाते थे। और मैंने आपको बताया था कि वहां कौन सी एक लाल की डोरी थी, लाल का फीता था, और सबके पाप मिटने से वो लाल का फीता जो है श्वेत हो जाता था ऑटोमेटिकली। और इससे पता चलता था कि परमेश्वर ने सबके पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। श्वेत हो जाता था। ओरिजिनल मूल रंग बोलने से श्वेत, सफेद है। और लिखा है परमेश्वर श्वेत सिंहासन में विराजमान होता है। आमीन। आप स्वर्ग में जाएंगे तो याद रखिएगा, आपके बाल भी श्वेत होंगे, आप महिमा में वस्त्र से ढके रहेंगे। वो कोई काला, हरा, नीला, पीला नहीं होने वाला था। लेकिन एक लिखा हुआ है, सोने के सड़क लिखा है। किसके सड़क? सोने का स्वच्छ कांचे का सड़क है। कांच देखे ना? कांच आप लोग देखे? कितने लोग देखे? कितना वो कांच नहीं देख रहे हैं ना? इसमें शीशा जो लगा हुआ है, ये कांच है ना। तो चलिए झटपट हम परमेश्वर की वॉइस को कैसे सुने, कैसे जाएंगे, कैसे सुनेंगे, उस बात को हम लोग देखना चाहेंगे। यह सबके लिए काम करेगा, छोटे से लेकर बड़ों तक, छोटे बच्चे से लेकर के जवान के लिए, भाई बहन को, और फिर बुजुर्ग लोगों को भी ये काम करेगा। ये विषय आज का खास इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए है
क्योंकि ऐसा विषय ही परमेश्वर ने चुन करके दिया। बोलिए आमीन। मुझे बोला गया, और देखिए अगर मैं चाहता तो बोल सकता था कि मैं नहीं आज रेस्ट करूंगा, मुझे रेस्ट की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं हमें रेस्ट करना है, मैं बोला मैं रेस्ट नहीं करूंगा, मुझे सेवा में जाना है, अन्य काम को छोड़ दूंगा लेकिन सेवा में जाना है। बोली हालेलुया। नहीं तो इस सप्ताह में अब ये तीसरा मीटिंग है, कितना है? तीसरा चौथा मीटिंग है ये इधर का, और मैं बोलता था बहुत हो गया मीटिंग इस सप्ताह में, और नहीं, ये उसके प्रति प्यासा होना है, उसके प्रति भूख होनी है। मैं तो चाहता हूं कि और जब मीटिंग हो तो कल भी एक नया प्रकाशन आएगा। आमीन। सही है कि नहीं है? फिर कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलेगा। तो कौन छोड़े भाई ऐसा मीटिंग को जहां पर परमेश्वर खुद आकर काम कर रहा है और प्रकाशनों को दे रहा है, उन बातों को बता रहा है। कौन नहीं जाना चाहेगा? बोलते ना असंभव शब्द केवल मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। किसके डिक्शनरी में? आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। और एक बात तो याद रखिए कि क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसमें? प्रभु में। लेकिन लोग तो नहीं है ना, उनको तो कई और चीजों में आनंदित हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर किसी और चीजों में आनंदित है वो, लेकिन प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो चलिए आगे देखते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सबके लिए काम करेगा। एक समय परमेश्वर की आवाज को सुनना दुर्लभ था, क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हट गए थे। क्या हो गए थे? परमेश्वर। आज भी जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, आपके और परमेश्वर के बीच में डिस्टेंस आ गया है। क्या आ गया है? मतलब ये समझिए कोरोना काल आ गया है। आपके और परमेश्वर के बीच में कोई वायरस आ गया है, कोरोना काल आ गई है, जो परमेश्वर की वॉइस को, परमेश्वर की आवाज को आप नहीं सुन पा रहे, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हट गए हैं। तब तो सुन नहीं पा रहे। वचन दुर्लभ था, सच्ची आवाज दुर्लभ थी, वहां कहीं थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं उन पर नहीं आती थी। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है उन तक परमेश्वर का वचन आता है। बोली हालेलुया। अब मैं एकदम करीब में चल रहा हूँ, परमेश्वर की नजदीकता में चल रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर अपनी वाणी को सुना रहा है, अपनी आवाज को दे रहा है। अगर आवाज नहीं दे रहा मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। समझ में आ रही? इसलिए वो उसके नजदीक में आ रहने से वो आवाज को दे रहा है, आवाज कर रहा है। तो समूएल क्या जानता था? वो लड़का था, बालक था, और वो नहीं जानता था कि मुझे परमेश्वर ने आवाज दिया है, परमेश्वर ने मुझे पुकारा है, मेरी बुलाहट को बताना चाहता है, मेरे लिए मतलब मुझे भविष्यवाणी का शब्द देना चाहता है, क्योंकि समूएल बहुत बड़ा नबी था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आज भी परमेश्वर आप किसी को, किसी में से किसी व्यक्ति को बुलाता है तो याद रखना कि आप भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिनी में से कोई नहीं है। आपके अंदर खास क्वालिटी दिया परमेश्वर ने। आमीन। जब परमेश्वर की आवाज आया तो समझ जाना कि वो भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का आशीष आई मतलब समझ जाना कि ये जरूर बहुत बड़ा वारिश है। आगे देखते हैं, नबियों ने कहा, इन दिनों के विषय में कुछ तो कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब वे परमेश्वर की शिक्षा सिद्धांतों को नहीं वरन मनुष्य की ही शिक्षा सिद्धांतों को धर्मोपदेश करके सिखाएंगे। धर्मोपदेश करके सिखाएंगे। आज लोग क्या लिखा वचन में? तुम परमेश्वर की आज्ञा कैसे चिल्ती से टाल देते हो और मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हो। हाय तुम पर, इस मसीह ने कहा ना, हाय तुम पर कि तुम मनुष्य की आज्ञा को, आज बहुत सारे जगह में मनुष्य की आज्ञा सौंपी जा रही है, मनुष्य का मत सिद्धांत सौंपा जा रहा है। ये अलग 40 साल देखिए 45,000 डिनोमिनेशन है, लेकिन डिनोमिनेशन में आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो नहीं पाओगे, जिंदगी भर नहीं पाओगे। मैं लिख के देता हूँ, कोई पास्टर इसको चुनौती नहीं दे सकता। आज मैं पास्टर एक चुनौती देता हूँ। 45,000 डिनोमिनेशन है, 45,000 चर्चेस का नाम है, लेकिन वहां पर ढूंढोगे तो नहीं पाओगे परमेश्वर को। एक स्वतंत्र किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा, परमेश्वर का स्वतंत्र किया हुआ सेवक के द्वारा ही बात करता है। उसके लिए ओरिजिनल संतान की आवश्यकता है, चाहे आपको इससे भी बेहतर संगति लगे। चलिए आगे देखते हैं। तो नबियों ने ऐसा कहा था कि परमेश्वर की शिक्षा सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे उन लोग। परमेश्वर का शिक्षा सिद्धांत क्या? ओरिजिनलिटी में जाइए, मूल सुसमाचार में जाइए, मूल विश्वास में जाइए, मूल बपतिस्मा में जाइए,
वो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तब तो कहेगा चल ठीक है, अब बंदा है, ठीक है। मैं अभी कुछ बातों को बताऊंगा आगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि सचमुच में ऐसा क्यों है। देखिए, जब तक कोई अगर ऐसा ना कह दे, खुदा यूं फरमाता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक कोई जाकर ये ना कह दे, तब तक वो किसी को ऐसा अरे गहरे इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे पास ढेरों नकल है, ढेर सारे नकल, इसका नकल, उसका नकल, वो सब प्रकार की नकलें हैं। आप जानते हो, शैतान तो और इस काम में करने को बहुत ज्यादा जुटा हुआ है, नकल करने के लिए बहुत ज्यादा जुटा हुआ है। क्या करने के लिए? नकल करने के लिए। और शुरू से नकल करता चला आ रहा है। परमेश्वर का नकल, मसीह होने का नकल, विश्वासी होने का नकल, और सारी चीजों का नकल वो कराता चला आ रहा है। अब प्रार्थना सभा करने में असफल है। क्यों? अपने घर में आप प्रार्थना सभा करने में असफल है, क्यों? अब मैंने बताया ना, काउंटिंग किया, आपको भला याद ना हो, लेकिन मुझे याद रहता है कब कौन किसने बुलाया, कितने टाइम हुआ, एग्जैक्ट टाइम बता दिया मैंने आपको। ऐसे ही समय में हम लोग क्या किए थे, आप नहीं बुलाए थे, फिर भी मैंने सबका बाई लिस्ट बना करके बोला था, आपके घर में बुधवार को प्रार्थना, आपके घर में बुधवार को प्रार्थना, इनके घर में बुधवार को प्रार्थना। बहुत से लोग उसमें से कुछ तो कराए ही नहीं, और जितने लोगों ने कराए थे उन सब का लिस्ट हमारे पास है, सब तो लिखित रूप में है ना। हालेलुया। पोस्टर क्यों छपते हुए, वो तो एक प्रूफ है। आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम बता देंगे जैसे कब आपके घर में प्रार्थना होगा। सही है? तो देखिए, हम लोग साल भर की गिनती क्यों की? आप प्रार्थना सभा करने में असफल हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले स्थान में नहीं है। पहले स्थान में आपका क्या है जान रहे हैं? उधर दिखाई दे रहा है, वो टीवी है। पहले स्थान में टीवी है, क्या है? टेलीविजन है। पहले स्थान में मोबाइल है, जिस पर आप अपना समय खर्च करते हैं, जिस पर अपना आप टाइम स्पेंड करते हैं। ये मोबाइल ने परमेश्वर के स्थान को छीन लिया है। ये आप उसके लिए जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार, तीसरा जिम्मेदार नहीं है। आप ये मत कहना कि उसके वजह से नहीं, आप खुद जिम्मेदार इसके। आगे देखते हैं, और परमेश्वर को अलग कर दिए। आप अपना समय खर्च करते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनने का समय नहीं होता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने का समय नहीं होता है। बोलते हैं ना, एक इंसान की कहावत जानते हैं, मेरी मुर्गी 3 टांग। कितने टांग? मेरी मुर्गी 3 टांग, सुनूंगी सबकी, मानूंगी अपने मन की। ये क्या है? अरे सुनो सबकी, लेकिन मानो रब की। हालेलुया। कई सारे लोग आएंगे कान भरने के लिए, और दुनिया में बहुत सारे आवाज है। आज बहुत सारे आवाज है, टेलीविजन की आवाज है, मोबाइल की आवाज है, डीजे की आवाज है, तरह तरह की आवाजें हैं, गंदी आवाजें हैं, अश्लीलता की आवाजें हैं, पापमय गंदे आवाजें हैं। लेकिन इंसान लोग क्या कर रहे हैं? उन गंदी आवाजों को सुन करके अपने जीवन को भर दे रहे हैं। आपको उसको साफ परमेश्वर का आवाज को सुनने की जरूरत है। बोली हालेलुया। और जो परमेश्वर की सुनेगा, लिखा वो बेखटके सुख से रहेगा। आमीन आमीन। ना उसको भूत डरा पाएगा, ना बीमारी डरा पाएगी, ना रोग डरा पाएगा, ना कमजोरी डरा पाएगी, ना कमी घटी डरा पाएगा, और ना कोई दुनिया की कोई ताकत उसको डरा नहीं पाएगी। बोले हालेलुया। क्योंकि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा, सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। अब एक बात और थी, आज जो मसीह होने का दावा करते हैं, हम मसीह बोलकर होने का दावा करते हैं ना, ध्यान से सुनिए, वे बस किसी छोटी सी घर में बनाई गई प्रार्थना में अपने घुटने पर झुकते हैं। अब मैं बताया था ना, इंसान कैसे प्रार्थना करते, ध्यान दीजिएगा। जो मसीह होने का दावा करते हैं, वे क्या
क्या करते हैं, अपनी किसी छोटी सी बनाई गई प्रार्थना में अपने घुटने पर झुकते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे और मेरे परिवार को आशीष दे और हमारा ख्याल रख, गुड नाइट। सुनो कितना शॉर्टली प्रार्थना है, प्रभु मुझे और मेरे परिवार को आशीष दे और हमारा ख्याल रख, गुड नाइट। काम खत्म, क्योंकि परमेश्वर तो बात ही नहीं कर रहा है। बात करने का मौका कहाँ दे रहा हम लोग ने? आपको तो जल्दी है ना, थक क्या है, सोना है, क्या करना है, बोल दे रहा प्रभु गुड नाइट, मुझे संभालना। ओ हो गया, तुम्हारा नौकर है, आगे पैर दबा देगा। मैं तो बोलता हूँ गला दबाना चाहिए उस दिन, तूने प्रार्थना नहीं किया। परमेश्वर ऐसा जबरदस्ती नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में देखिए और क्या करेगा, गुड नाइट बोलकर सो जाता है। भाई अगली सुबह उठते हैं, जागते हैं और जागने के बाद एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं क्या, प्रभु तू सारे दिन भर मेरी अगुवाई करना। क्या करना? दिन भर मेरी अगुवाई करना, पाप बुरे से बचा देना, इतना ही है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, गुड डे। एक हो रात में जाने से गुड नाइट और दिन में उठने जागने से पहले गुड डे। मेरे दिन भर में कार्य में अगुवाई करना और उसके बाद चलते बन रहे हैं। वचन पढ़ने का समय नहीं है, तो परमेश्वर को समय देने का, उनके पास में टाइम स्पेंड करने का, परमेश्वर के साथ में संगति करने का उनके पास में टाइम नहीं है। एक तो पहली बात चर्च नहीं जाकर गलती कर रहे हैं, दूसरी बात गुड नाइट बोल के गलती करते रहे और उसे उठने के बाद में गुड डे बोल करके चले जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल कर। बस हो गया, इधर ही जो जिम्मेदारी है तुम्हारी, इतना ही है। एक मसीह का जीवन प्रार्थना करने का जीवन होना चाहिए। बोले हालेलुया। जितना ज्यादा प्रार्थना, उतना ज्यादा आपकी परमेश्वर के उपस्थिति में आप चमकदार होते जाए, उतना ज्यादा सामर्थ्य बनोगे, उतना ज्यादा के अंदर में। वो आज बोल रहे थे ना, एकदम मैं जहां भी आज हम लोग गए हैं, मेरे पीछे हमारी बहन एस्टेर, आप सभी जानते हैं, वो बैठी हुई थी। जहां भी गए वहां झुक करके नमस्कार कर रहे थे। वो बोलती है भैया आपको सब जानते हैं क्या? मैं बोला देखो तुम्हारे मैं अगर बोलूंगा तो मेरा बड़ाई है, मेरा बड़प्पन है, तुम खुद देखो। ओ निराला जी ऐसा करके प्रणाम कर रहे हैं। मैं बोला क्या बात है, इतना आदर मत दीजिए। समझ में आ रहा है? तो वो देख रही थी, तो आपके में बात क्या रहे, तो वो जिस लेवल में है वो हमसे सीख रही है। समझ आ रहा है कुछ बात? मैंने उसको बहुत सारी बातों को सिखाते हुए आया और बोला भी था कि इधर मीटिंग अटेंड कर सकती है तो आ जाना। करेक्ट मैं वहां पर 5 बज के कुछ मिनट में पहुंच गया और उसी के बाइक पे गए हुए थे, क्योंकि मेरी बाइक थोड़ी सी खराब स्थिति में है। तो आगे जाते हैं, आप कर्म उसको क्या करने की आवश्यकता है? बस गुड नाइट और गुड डे बोल करके हम अपना जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपको प्रार्थना करना ही और कहना पड़ेगा क्या, पर हमें प्रभु की बात जो होनी चाहिए। जब तक प्रार्थना में वो आकर के आपकी आवाज, हमारे आवाज में बात नहीं करता, जब तक वो कुछ एडवाइस को नहीं देता आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ नया कार्य करने के लिए आपको विवश नहीं करता, तब तक उठना मत, जिद कर दो वहीं पर, प्रभु तू नहीं बोलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। जब तक आप बात नहीं करेंगे, तेरी आवाज को मैं सुन लूं, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। नहीं, आपको तो क्या याद आता रहता है, नहीं मुझे आज ये चीज को करना है। परमेश्वर की उपस्थिति जाए इधर चूल्हे में और आप चले इधर, ये ठीक नहीं है। हम मौका नहीं दे रहे हैं कि वह परमेश्वर हमसे बात करे। बिजी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? कहां पर? मैंने बताया ना, कुछ लोग टीवी में, कुछ लोग फिल्म दुनिया में, कुछ लोग मोबाइल में, फेसबुक इंस्टाग्राम में घंटों घंटों चला करके प्राथमिकता उनको दी जा रही है, लेकिन परमेश्वर को प्राथमिकता दी नहीं जा रही। यहाँ पर बिजी हो गए। आज बहुत सी आवाजें हैं जो हमसे प्रभु की आवाज को दूर कर देती है। प्रभु अब बोलना चाहता है, हर एक से बोलना चाहता है, यकीन मानिए हर एक से बात करना चाहता है। मेरे से ही नहीं, पास्टर से ही नहीं, आप सबसे बात करना चाहता है। विश्वास करते हैं? बोलिए जोर से हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की जय। आप में से हर एक से बात करना चाहता है, एक जन से नहीं, किसी एक ही जन से नहीं, सबसे बात करना चाहता है। ये आपकी व्यक्तिगत जवाबदारी, जिम्मेदारी है कि आपका ये बोलते हैं अधिकार है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनो।
हर कोई सुनो, उस दिन की गवाही कितनी जबरदस्त होगी। आज छोटे से काम में इतनी जबरदस्त गवाही दे रहे हैं। सोचो जिस दिन परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आ गई और वो बोलेगा अजय उठ, और समूएल के जैसा बोला ना, क्या है समूएल, है समूएल, वो बोलता है क्या क्या तू क्या, तेरा दास सुन रहा है। हर एक व्यक्ति उधर से आगे आवाज, चर्च में जाओगे बोलोगे कि आज मेरे को परमेश्वर की आवाज आई। आज उधर से कोई खड़े होंगे और बोलेंगे आज मैंने भी परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर ने मुझे सपने में बात किया, परमेश्वर ने मुझे दर्शन में बात किया, परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा बात किया। कितनी मजेदार बातें हो जाएंगी। हालेलुया। कौन व्यक्ति मुंह के बल नहीं गिरेगा उस चर्च में? उनका एहसास हो जाएगा इनके बीच में कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो देखिए सुख विलास की आवाजें हैं। ये सुख विलास की आवाज को आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर जा रहे हैं। ये परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर लेके जा रही है। ये संसारिक आवाजें हैं, ये टेलीविजन की आवाजें हैं, और क्या लिखा है, जिसको सब सुने जा रहे हैं। सुख विलास की आवाजें हैं, फिल्मों की आवाजें हैं, टेलीविजन की आवाजें हैं, फिर भी कहते हैं कि हम मसीही हैं। क्या हैं? और हमारी भाषा में बोलेंगे ये लोग मसीही नहीं होकर के ढोंगी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये ढोंग कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे होते हैं। परमेश्वर से हमारा ध्यान भटकाकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए संसार में बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी आवाजें हैं। कोई भूत प्रेत की आवाज को सुन रहे हैं, कोई अगर बहन है तो श्रेया घोषाल की आवाजों को सुन रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज को सुन रहे हैं, है ना? ये रॉक एंड रोल वाली आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है। अन्य चीजों की आवाज को सुनने के लिए बराबर समय है। अच्छा ये बताइए भाई, वो कोई चर्च जाने के लिए बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो ठीक है तुम्हारे पास में तो नहाने धोने का भी समय नहीं होना चाहिए, खाने का भी समय नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा ओवर बिजी हो गए हो। जिस खुदा ने आपको मुफ्त में सांस दिया, जिस खुदा ने मुफ्त में आपको जिंदगी दी, उसके लिए तुम समय नहीं निकाल पा रहे हो। मेरी शब्द सुनती है। सुनिए, यीशु का वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। अरे आप किसके पीछे चल रहे हैं? आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हो, इसका मतलब परमेश्वर की भेड़ें नहीं हो, तब तो उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे नहीं चल रहे हो। आप जहां चरवाहा रहेगा वही तो आप जाओगे, सही है? अगर आप भेड़ हैं तो लिखा है इधर, यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे चलती है। आप पीछे इसलिए नहीं आ रहे हो, आपको क्या लगता है नहीं हम पीछे नहीं पड़े रहेंगे? अरे भाई भेड़ का स्वभाव है पीछे पड़े रहना। वचन कहता है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी और मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनकर मेरे पीछे चलेगी। आगे हो गया 27, ठीक है। मैं दूसरी कलीसियाओं की निंदा आलोचना करता हूं, यह सच नहीं है। मैं दूसरी कलीसियाओं की निंदा आलोचना नहीं करता हूं, मैं तो बहुत सी बार उन गलत कामों की ही भर्त्सना आलोचना करता हूं जो वे समझौता के तहत कर रहे होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कलीसिया की भर्त्सना आलोचना नहीं करता हूं, परंतु बहुत सी बार जब वे पवित्र वचनों के विपरीत बातें सिखा रहे होते हैं तो मैं इसकी आलोचना करता हूं। और तब जब वे उन कामों को करते हैं जो पाप भरे हैं और अपनी अपनी कलीसियाओं में लोगों को भी उन्हें करने की इजाजत देते हैं, तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, और नबी ने भी नहीं बोला, उसने वहां के गलत सिद्धांत के बारे में बोला, वहां के झूठी शिक्षा के बारे में बोला, वहां गलत शिक्षा के बारे में बोला। अब मान के चलिए आप में से किसी ने इधर कोई और होंगे जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बपतिस्मा लिया होगा, लिए हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं? कौन लिए हैं? हमारे बीच में इधर कोई है? नहीं है। आप वचन के एक भी जगह मुझे दिखाई दीजिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हुए और देते हुए। ये गलत है कि नहीं? अच्छा ये बताइए,
आपने प्रभु भोज खाते कि नहीं? कितने लोग खाए प्रभु भोज? कब खाए? रात में ना, आप दिन में खाएं। देखिए ये थोड़ा सा आप बाइबल में ढूंढ के दिखाएं, मेरे को दिन में कहीं पर नहीं है, रात में है। रात्रि भोज बोलते हैं, लॉर्ड सपर बोलते हैं, मतलब सपर माने रात्रि, उसी के लिए रात्रि भोज बोला जाता है। तो इसीलिए हम लोग वो संस्थागत तंत्र के खिलाफ में जाते हैं, क्योंकि वो लोग गलत शिक्षा देते रहते हैं। उसके लिए बोलते हैं कि भाई वो गलत है, वहां से हटो, उनका भी सुधार करो। लेकिन नहीं, वो पास्टर बहुत अकड़ू किस्म के होते हैं। नहीं, हम लोग सिखा रहे बहुत ठीक सिखा, तो वचन से सिखाओ ना भाई, जितना सिखाने का दम है तो है ना भाई। अलग ये इसीलिए तो बोला कि तुम मनुष्य के आगे धर्म उपदेश करके सिखाते हो। अरे धर्म उपदेश क्या है? वो खुदा का कलाम है, खुदा का वचन, उसमें आर फेर बदल नहीं किया जा सकता। जैसा वचन है वैसा एग्जैक्ट बताओ ना लोगों को, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होगा, और तुम स्वर्ग राज्य में जरूर जाओगे। बोले हालेलुया। अन्यथा होगा क्या? अन्यथा क्या होगा? जैसन गुरु तैसन चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। इधर हो जाएगा ना। और लिखा क्या है? अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये हाल है आज के पास्टर लोगों का, वो खुद अंधे। आप मुझे एक रेफरेंस पूछने दीजिए उनको, अगर जवाब दे देंगे तब मैं मान लूंगा, उस दिन मुंह मूंद लूंगा। एक रेफरेंस सिर्फ पूछने दूंगा, कैसे भी कोई पास्टर है, हो सकता है आप जो नामी गिरामी बाजिंदर सिंह को पूछने दीजिए मुझे, अगर वो जवाब दे दे मेरी वचनों का, मतलब ये परमेश्वर के खुदा के वचन का, मैं वहीं पर सरेंडर कर दूंगा। ठीक है, आप बहुत बड़ा प्रोफेट है, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, नमन करता हूँ बोल करके, लेकिन जवाब नहीं आएगी। कैसे? आगे देखते हैं। तो समझ रहे हैं, हम उनकी भर्त्सना करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, मतलब गलत शिक्षा के तंत्र, गलत शिक्षा तंत्र के विरुद्ध में बात करते हैं, लोगों के विरुद्ध में नहीं बात करते हैं। और वहां पर झूठी शिक्षा करके आपको चेतावनी देते हैं कि बच के रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, कितने ध्यान है? 17 प्रकाशित वाक्य 17:4 है ना, कितने पढ़ के देखो। लास्ट पुस्तक, प्रोफेसी की पुस्तक, 17 अध्याय। यह स्त्री हाँ बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, हाँ, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से, हाँ, उसके में विचार की और शुद्धता वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके नीचे पर यह नाम लिखा था, हाँ, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। नीचे हाथ में देखो, कहने 18:4 है क्या? ये लोगों उसमें से निकल आओ। अठारह अध्याय 4 पद है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। सुनिए, कहां से? स्वर्ग से। कहां से? स्वर्ग से। इजरत से नहीं, स्वर्ग से। स्वर्ग से। और स्वर्ग से आवाज है, मतलब वो दूल्हा का आवाज है। इजरत से आवाज है, मतलब वो दुल्हन की आवाज है। ध्यान देना मेरी बात को। इधर लिखा है, स्वर्ग से मैंने एक आवाज को सुना। वो आवाज क्या है? हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। ओ खुदा बोल रहा है कि हे मेरे लोगों, जो कोई उसके लोग हैं, और लिखा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं, वो पराया का शब्द नहीं पहचानती। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी और मेरे पीछे होलेंगी, और मैं उनको अंतिम दिन जिला उठाऊंगा अगर मर भी जाए तो, और मेरे पीछे चलेंगी। वो पराया का शब्द नहीं पहचानेंगी। आप कौन से भेड़ है जो पराया का शब्द पहचान रहे हैं? हम तो नहीं पहचानते। तो लिखा है, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। अच्छा, हिंदी बाइबल में लिखा है उसमें से। उसमें से मतलब किसमें से? उसमें से मतलब किसमें से? इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ के देखोगे, कम आउट हर, मतलब स्त्री से निकलो। कहां से निकलो? स्त्री से निकलो। और स्त्री क्या अभी आपने पढ़ा 17:4 में क्या लिखा है? वो स्त्री मलमल पहनी हुई थी, बैंगनी वस्त्र पहनी हुई थी, और उसके हाथ में एक कटोरा था, और लिखा हुआ कि भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी भर की घृणित वेश्याओं की माता। तो देखिए, घृणित वेश्याओं की माता किसको जन्म देगी? एक वेश्या किसको पैदा करेगी? करेक्ट है, एक वेश्या वेश्या ही को पैदा करेगी। समझ आ रहा है बात? शेर का बच्चा क्या होता है? और कुत्ते का बच्चा? उल्लू का बच्चा? तो सोचो परमेश्वर का बच्चा क्या होगा? आमीन।
निकल आओ, उसमें से निकलो कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। कि तुम उस स्त्री मतलब चर्च है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। खरीद चर्च भी है और साफ सुथरा चर्च भी है, और जो साफ सुथरा चर्च है उसी को बोला गया है दुल्हन। दुल्हन बेदाग है, उसमें कोई दाग नहीं। और इस स्त्री को देखिए, ये चर्च बाइबल में स्त्री शब्द जहां पर आए वो चर्च है, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो सारा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं रिबिका हो, चाहे वो रूत हो, चाहे वो एस्तेर हो, चाहे जितने भी औरतें इधर आती गई हैं यहाँ पर देखिए। लेकिन यहाँ पर ये देखिए बाइबल में प्रकाशित में 4 औरत के बारे में जिक्र है। कितनी औरत के? उसमें से एक औरत बहुत ज्यादा घृणित है, और ये यहाँ पर लिखा है वो रोमन कैथोलिक चर्च है। कौन सा चर्च है? आरसी चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च। और यहाँ पर खुदा कहता है, स्वर्ग में से एक आवाज है, उसमें से निकलो मेरे लोगों और उनके पापों में भागी ना हो, ताकि उनके पापों में भागी मत हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर न आ पड़े। समझ में आ रहा है? कम आउट, हर माने स्त्री, उसमें से निकलो, उसी स्त्री में से निकलो, उस रोमन कैथोलिक चर्च में से निकलो। और सारे ध्यान से सुनना मेरी बात को, परमेश्वर का वचन को पढ़ के देखिए। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक 66 पुस्तक में कहीं पर भी आरसी चर्च नाम नहीं है, कहीं पर प्रोटेस्टेंट नाम नहीं है, कहीं पर बिलीवर चर्च नाम नहीं है, कहीं पर पेंटिकॉस्टल चर्च नाम नहीं है, कहीं पर क्या बोलते हैं उसको प्रेस्बिटेरियन चर्च नाम नहीं है, कहीं पर जीएल चर्च नाम नहीं है, कहीं पर कोई भी चर्च का नाम नहीं है। 45,000 गिनूंगा मैं, रात बीत जाएगा। और यहाँ पर है तो सिर्फ 7 कलीसिया का जिक्र है। कितने कलीसिया? कौन कौन सी कलीसिया? इफिसुस, स्मुरना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया और हो गया ना लास्ट? 7 हुए कि नहीं हुए? 7 कलीसिया का जिक्र है। और प्रभु ने क्या बोला है? प्रभु ने आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। कितनी कलीसिया का नाम? 7। आप बताइए। कई लोग किसी को पूछने से क्या बोलेंगे पता है? तुम कौन से चर्च से हो? तो बोलेंगे मैं फलाना चर्च का हूँ। समझ जाना ये वो ये 17:4 में है, ये 17:4 में है। वो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह की कलीसिया से बोलते हैं ना, समझ जाना कि अरे ये बंदा तो स्वर्ग में जाने वाला है। बोले हालेलुया। ओके, आगे देखते हैं क्या पढ़ते हम लोग ने। 17 का 18 ठीक है। परंतु मैंने कदापि वैसा नहीं किया जैसा कि यह कहा जाता है। मेरे तो अनेक कैथोलिक मित्र हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैंने कभी भी कैथोलिक लोगों को दोषी नहीं ठहराया है। मैं तो कैथोलिक कलीसिया के सिद्धांतों, शिक्षाओं की भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि वे पवित्र वचनों के मुताबिक नहीं है। अच्छा बताइए, परम प्रसाद कहीं पर बाइबल में देखा आप लोगों ने? नहीं ना? मुझे अगर रेफरेंस को बताने का अगर टाइम रहता मेरे पास में तो आपको बताता, और सीधा वहीं पर लिखा हुआ है। आप पहला कृत्य 11 अध्याय उसका कितना 23 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। साफ है। प्रभु भोज खाने वाला सुनिए, मेरा काम है आपको वचन में दिखा देना, और मानना नहीं मानना आपका काम है प्रिय भाई बहन। 11:23 ये इनके खोलने में मदद कीजिए, ब्रदर का खोलने में मदद कीजिए। बहुत प्यासे हैं, बहुत भूखे हैं प्रभु के प्रति, पता है। क्योंकि यह बात हाँ, मुझे प्रभु से पहुंची। पृष्ठ क्रमांक बता दो भाई। 238 238। हाँ, नया में जाइए 238 लिखिए। मेरा क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। नहीं मिला ऐसा, देखिए हम चाहते हैं कि हर एक कोई आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि हर कोई वचन की शिक्षा को पाए। हम चाहते हैं कि हर कोई आराधना प्रार्थना में एकदम मजबूत हो जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नए लोगों को ही बताया जाता है, तब तो उन लोग मजबूत होंगे ना। ओके, तो 23 पद में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। 23 पद में क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है। हाँ, देखिए ये प्रभु की आवाज को कैसा सुनता था पौलुस, और बोल रहा है और मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु जिस रात को पकड़ाया गया। देखिए क्या लिखा है ब्रदर, दिन में ब्रेड का टुकड़ा खाने वालों सुनो, और अंगूर का रस पीने वालों,
ब्रेड का टुकड़ा खमीरी रहता है, और वचन में लिखा है अब खमीरी रोटी खाया करना। क्या खाया करना? खमीरी रोटी, बिना मिलावट का, जिसमें नमक भी मिला ना हो। लेकिन पास्टर लोग बड़े इतने साणे हैं, इतने साथी हैं कि विश्वासियों को छोटा छोटा टुकड़ा ब्रेड का काट के देते हैं। अरे हमारे यहाँ आओ, ताजा रोटी देंगे। हालेलुया। अपने हाथों से बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे। और रात में जैसा प्रभु लिखा है, जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली। यीशु मसीह ने प्रभु भोज कब दिया? रात में दिया। जिस रात वह पकड़वाया गया, क्या ली? रोटी ली। रोटी ली। समझ में आ गया? यही तो प्रूफ है, यही पर तो प्रूफ होता है वचन का, कि जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, इसमें से खाओ। और उसके बाद में लिखा है कि उसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया। ये तो और रात्रि की बात है। हम इधर जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर में लंच होता है जिसको बोलते हैं, नहीं दोपहर लंच, सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता, दोपहर में खाना भोजन मील 12 बजे लंच, उसके बाद में शाम को जाइए डिनर के बाद में एक लास्ट होता है सपर, और प्रभु भोज को बोला जाता है लॉर्ड सपर, रात्रि भोज। अच्छा, आप लोगों ने बपतिस्मा लिया और लज्जित होने वाली बात नहीं, ध्यान देना। मेरा काम है वचन को खुलासा करना, बुरा लगे तो बोल देना। यीशु मसीह ने कहा 13 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार में, जैसा मैंने चेलों के पांव धोए वैसा तुम भी एक दूसरे के पांव क्या करना? वो धोने वाली सेवा नहीं होती आज चर्च में, लेकिन हमारे चर्च में होती। बोले हालेलुया। जिस किसी दिन कभी प्रभु भोज खाने का मौका मिले, आप वेदका में आप आइए, पहले सेवकाई को देखिए कि वचन के अनुसार एक ट्रेन जा रही की जाए। मतलब देखिए, ट्रेन अपनी पटरी से अगर उतर जाए और चलने लगे तो क्या होगा? पलटी होगा, दुर्घटना होगी, यात्री परेशान होंगे, बीमार होंगे, मतलब मरेंगे सीधे सीधे बात। तो उसी रीति से वचन की जो पटरी है, लेन में जाएंगे तो डेस्टिनेशन को पहुंचेंगे, सही रीति से पहुंचेंगे। जो लोग वचन को तोड़ मरोड़ करके सिखा रहे हैं, वो एक्सीडेंट करा रहे हैं, और ड्राइवर ठीक नहीं है, ड्राइवर बदल दो, नहीं तो आपका जीवन खतरे में। सही है ना? चाहे वो चर्च में क्यों छोड़ना ना पड़े, चाहे उस पास्टर को क्यों ना छोड़ना पड़े, आपका ड्राइवर सही नहीं है, और ड्राइवर पटरी को उतार दिया है, पटरी से उतार दिया है ट्रेन को, और उसमें आपका नुकसान है, खुद भी मरेगा और तुमको भी मारेगा। सही है कि नहीं है? और लेकिन क्या लिखा है? जो अंधा है कि अंधे को मार के दिखाया, तो दोनों। लेकिन इधर बोला जाता है पास्टर खुद को भी देखना होना चाहिए, और सामने साफ सबको दिखाने वाला भी होना चाहिए। बोले हालेलुया। मैं जो कुछ यहाँ पर बोलूंगा एकदम वचन से फेस टू फेस करके बोलूंगा आपको, वचन दर वचन आपको बात करूंगा, वचन से बाहर कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। इसके लिए परमेश्वर मुझे प्रताड़ित कर सकता है, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं उसके सामने दोषी ठहराना नहीं चाहता हूँ, और इधर भी निर्दोष रहना चाहता हूँ। आमीन। समझ आ रही कि नहीं? ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और दी और कहा, ये मेरी देह है। और ऐसे में आपको रात्रि वाला बहुत सारे रेफरेंस बता दूंगा, उसका डिस्कस करने का समय नहीं है। मेरे को किसी दिन आप फोन में बात करना या व्यक्तिगत मिलना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, बपतिस्मा के बारे में ध्यान दीजिएगा, कृपया करके आप बुरा ना माने, क्योंकि मैं आपके उद्धार के लिए जिम्मेदार हो सकता हूँ। पिता कोई नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं है, और पवित्र आत्मा भी कोई नाम नहीं, लेकिन नाम क्या है? प्रभु यीशु। हालेलुया। और जो पतरस यीशु मसीह के रूपांतरण वाले पर्वत पे पतरस यीशु मसीह से बात कर रहा था, उसी पतरस को जो मछुआरा था, अनपढ़ था, उसी को परमेश्वर ने क्या बोलते, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजी दूंगा, जो तू खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, जो तू बांधेगा पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बांधेगा। आमीन। और लिखा है उसी दिन स्वर्ग राज्य की कुंजी दिया। उद्धार की कुंजी थी, विश्वास की कुंजी थी, बपतिस्मा की कुंजी थी। और जब पवित्र आत्मा उस पर उतर के आया 95% पूर्णता से प्रेजेंस में, और उस दिन पवित्र आत्मा ने सिखाया यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। बोले हालेलुया। और याद रखिएगा, जब
यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद में यूहन्ना का बपतिस्मा काम नहीं किया था, और यूहन्ना के बपतिस्मा वालों को फिर से वापस क्या किया गया था, डबल बपतिस्मा दिया गया था। पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम 19 अध्याय में सारी बातें पाई जाती है। आप व्यक्तिगत इसके लिए मुझे पूछना, तो चलिए विषय पर वापस आते हैं। किसकी आवाज को सुनो? परमेश्वर की आवाज। लेकिन आज परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे लोग, लोगों की आवाज को सुन रहे हैं, ये संस्थाओं की आवाज को सुन रहे हैं, डिनोमिनेशन की आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन इसमें वो शुद्धता नहीं है। आपको विशुद्ध जिंदगी में जाना पड़ेगा। देखिए हम चले जाते हैं आगे। लिखा है, मैं तो ठीक वैसे ही निंदा आलोचना करता हूं जैसे मैं बहुत सी प्रोटेस्टेंट नामधारी कलीसियाओं की निंदा आलोचना करता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि वे पवित्र वचनों के अनुसार नहीं है। और कोई भी चीज पवित्र वचन के अनुसार नहीं है तो याद रखना कि वहां पर क्षति होने जा रही है, वहां पर नुकसान होने जा रहा है, वहां पर दुष्टात्माएं काम करने जा रही है। क्योंकि देखो शैतान ने क्या किया था, हवा को बहकाया था और थोड़ा सा तोड़ के बोला था, तोड़ मरोड़ के बोला था, अरे परमेश्वर ने बोल दिया था इसको फल को नहीं खाना, नहीं छूना, तो नहीं तो तुम क्या जाओगे, मर जाओगे। लेकिन शैतान क्या बोल रहा है, तुम खाओ, तुम पियो, कुछ नहीं मरोगे तुम, बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यही लोग कर रहे हैं आज। हम आपको बोल रहे हैं बार बार श्रृंगार मत करो, इससे नुकसान है तुम्हारा, लेकिन आप किसकी आवाज को सुन रहे हो आज? और तो जकड़ रखा है ना परमेश्वर ने बोल दिया सो, अगर आप उसका आगे को उल्लंघन करते हो उसके लिए खामियाजा आपको भुगतनी पड़ेगी, हमें नहीं। चलिए देखते हैं। अब यीशु जो हमारे लिए एक मिसाल है, जब 12 साल का था, शमूएल छोटा था और परमेश्वर ने आवाज दिया, तो 12 साल में हमारे लिए एक मिसाल है यीशु मसीह। आज के 12 साल के लड़कों को देखिए ताश खेलते पाते हैं, सही है। आज के 12 साल के लड़कों को देखिए वो सट्टा खेलते हुए पाते हैं। आज के 12 साल के लड़कों को देखिए वो सुट्टा मारते हुए पाते हैं, गांजा फूकते हुए। भारत के बहुत सारे लोग हैं, और भारत के दारू मार रहे हैं रोज के रोज, मोहम्मद और एमडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बोले ये किधर का एमडी है, क्या चढ़ाए हो एमडी? बोला बहुत बड़ा डिग्री है और सुलेशन जैसे चीज को जो पंचर छूटा जाता है, पंचर बनाया जाता है, उसको भी खींच रहे हैं। इंजेक्शन शहरों में जाकर देखिए, एक बार इंजेक्शन लगाए 24 घंटा के लिए, वो क्या कर रहे हैं, वो अनकंट्रोल है। इसीलिए तो मर्डर हो रहे हैं, इसीलिए तो रेप हो रहे हैं, इसीलिए तो हत्याएं हो रही है। ये किससे ग्रसित है? ये सब दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। ये सब 12 साल के व्यक्ति, यीशु मसीह 12 साल में मिसाल था हमारे लिए। क्या उसने क्या कहा पता है? 12 साल का था तो उसने कहा था, क्या तुम नहीं जानते हो कि मुझे अपने पिता के भवन में, पिता के घर में होना आवश्यक है? बोले हालेलुया। आज आप कितने साल के हो गए? 12 साल की उम्र में यीशु मसीह चर्च जा रहा था, आज इधर 32 साल होकर कभी नहीं जा रहा चर्च में। लानत है हमारी जिंदगी पर, सही है। 12 साल में यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण बना। वो 12 साल में बोलता है कि मैं तुम नहीं जानते क्या मैं अपने पिता के घर में रहना आवश्यक है। लेकिन इधर कितने साल हो गए? 40 साल हो गए, और हम परमेश्वर के भवन में नहीं पाए जा रहे हैं। सोचो जरा सा, वो 12 साल का छोटा यीशु हमको क्या सिखा रहा है। आपको यहाँ पर उसकी सेवा आराधना करने के लिए रखा गया था, परंतु शैतान की आवाज और झूठे भविष्यवक्ता कहते हैं ओ आधुनिक बनो। क्या बनो? आधुनिक बनो। सफेद तिकोन दुपट्टा लगाओ, श्रृंगार करो, ये क्या बोलते हैं, ब्रेड का टुकड़ा खाओ, दिन में प्रभु भोज लो और झूठा बपतिस्मा भी लो, ये आधुनिक बनो। क्या बनो? उस समय मोबाइल नहीं थी, आज मोबाइल है, मोबाइल देखो, मोबाइल में बाइबल पढ़ो, आधुनिक बनो। बोलते हैं आज के झूठे भविष्यवक्ता, तुम्हारे पैकेट में इतना पैसा है, ये झूठे भविष्यवक्ता, तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता। क्या आपको आपकी दशा मालूम है? आज आपकी पोजीशन मालूम है? कौन से स्थान में हो, कौन सा श्रेणी में हो? आज हम कहाँ हैं वो आपको मालूम है? एक मनुष्य कहाँ को आता है और कहाँ को जाता है, क्या आपको मालूम है? आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप कहाँ से आए हैं उसको मालूम है? क्या आप कहाँ को जाने वाले हो मालूम है? तो क्या भविष्यवक्ता है फिर? और सिर पर इतना भविष्यवाणी करके तुम्हारे घर में जमीन में धन गड़ा है, तुमको नौकरी मिलने वाला है, तुमको चाकरी होने वाला है, तुमको कार मिलने वाला है, ऐसे करके लोगों के दिल दिमाग में काम कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसे भविष्यवक्ता, मुझे वो भविष्यवक्ता चाहिए जो वचन के अनुसार काम करे। बोले हालेलुया। और हम वचन सुनने वालों को बहुत प्रेम करते हैं, जो वचन का आदर करते हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं, भविष्यवाणी से प्रेम रखने वालों को नहीं।
समझ में आ रहा है? और लिखा है हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। और मत्ती 7 अध्याय 24 पद में क्या लिखा हुआ है? 24 से लेकर 27 पद तक पढ़िए, सुन लीजिए। अधिकतर आप इन बातों में ध्यान देते हैं तो मत्ती 7, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 24 से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। अच्छा, हाँ ठीक है, वही है 27 में होगा वो सारी बातें। हाँ हाँ, चौबीस का 27 पढ़ेंगे, 7 का 24 पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है जी, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि इसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, वो एक जगह में उसको निकालिए आप लोग, और जो उससे 21 पढ़िए, 21। हाँ जो मुझसे हे प्रभु कहता है। सुनो प्रिय भाई बहन मंडली वाले, सुनिए इधर वचन क्या कहता है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न अरे करेगा। यार, संसार में सारे लोग यदि बता रहे हैं ना, बड़ा दुख लगता है जब वचन के खिलाफ जब वो लोग काम करते हैं ना, तो ऐसे लोगों पर हमको गुस्सा आता है। जितना आपको विश्वासियों को डांटना फटकारना है, वचन के अनुसार सिखाओ ना भाई। कौन मना करता है? हम सैल्यूट मारेंगे तुमको, वाह शाबाश पास्टर बोलेंगे, शाबाश भविष्यवक्ता बोलेंगे। लेकिन वचन से बाहर ही जा रहे सिखा रहे तो हम तो सीधा रिजेक्ट मारेंगे, नहीं चाहिए हमको बोल देंगे। तो इधर का बहुत से लोग बोल रहे हैं हे प्रभु, वो बोल रहा है हे प्रभु, वो भी बोल रहा है हे प्रभु, सारे के सारे बोल रहे हैं हे प्रभु। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। तो कौन करेगा भाई? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बोलिए हालेलुया। आगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं और किए? तेरे नाम से हमने चंगाई का काम आश्चर्य कर्म किए, जमीन के अंदर से खोद कर निकाल दिए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किए हमने तेरे नाम से। तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, तब यीशु मसीह उनसे खुलकर कहेगा जो ये चमत्कार करने वाले हैं, जो मुर्दा जिलाने वाले हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जितना चमत्कार करने वाले हैं ना, इनसे बोलेगा। ये भविष्यवाणी करने वाले ना, पैकेट में कितना है, तुम्हारे घर में क्या परेशानी चल रही है, इन भविष्यवाणी करने वाले से क्या बोलेगा? भविष्यवाणी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो वचन के अनुसार भविष्यवाणी करोगे तो सही है, लेकिन वचन से बाहर कर रहे हो तो इधर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, क्या मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अरे लेकिन वो लोग बोलेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, तेरे नाम से भूत प्रेत निकाला, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, तुम कहाँ के हो, मैं तुमको नहीं जानता। और लिखा है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेगी, और परमेश्वर उनको जानता है। बोली हालेलुया। उनको नहीं जानता जो झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और झूठी भविष्यवाणी क्या है? वचन से बाहर, ये वचन से बाहर काम करने वालों को बोला गया कुकर्म करने वाले। आश्चर्य कर्म करना, चंगाई का काम करना और इन सारे कामों को करना अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हे सब कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको नहीं जाना। क्या हालत होगी? नीचे हो गया 27 हो गया। तो क्या हालत होगी जब वहां पर न्याय सिंहासन में बैठे रहोगे और बोलेगा कि है कुकर्म करने वाला मेरे पास से चले जाओ। मैं बोलता हूं प्रभु तू 2 टुकड़ा सूखी रोटी दे, चटनी में खाना पड़े, लेकिन तेरे स्वर्ग राज्य में हमको हमारा मुंह काला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ भला ही निंदा
अपमान बदनाम सह लेंगे। जो कोई भी हमको बोलने दीजिए, जो कोई कुछ भी बोलने दीजिए कि एक के भी सिर मोड़नी नहीं है इधर। ये भी आप प्रश्न नहीं उठता क्या? सारे चर्चा के लोग बोलते हैं ना, नहीं तुम्हारे चर्चा में ओढ़नी नहीं ओढ़ते। ओढ़नी क्यों ओढ़ेंगे भाई? ओढ़नी क्या चीज है? हमारे चर्चों की स्त्रियां और बहनें कोई बाल नहीं कटाते तुम्हारे चर्चों की तरह। हिप्पी कटिंग करा के नहीं आते, लिपस्टिक पोत के नहीं आते, है ना, हाफ कट ड्रेस पहन के नहीं आते, एक टांग दिख रहा है, आधा टांग दिख रहा है, वैसे करके इधर नहीं आते। अब बताओ सभ्यता वहाँ है कि यहाँ है? पुराने प्रचलन यहाँ है कि वहाँ है? लोग क्या बोलते, पास्टर बोलते आधुनिक बनो। क्या बनो? आप थोड़ा सा बाहें कट वाला पहन के आना। समझ में आ रहा है? इधर मटक पटक के हाई हील पहन के आना, एकदम रंगों की लीपा पोती करके आना। आधुनिक बनो, गलत बात। जितनी आधुनिकता है वहां पर पवित्र आत्मा नहीं है, वहां पर दुष्ट आत्मा है, वहां पर भूत प्रेत आत्मा है। वकील मानो। आपको एक साफ सुथरे स्थान को चुनाव करना पड़ेगा, जहां पर आपका उद्धार हो, जहां पर आपका कल्याण हो, जहां पर आपका परिवार का फ्यूचर ब्राइट हो। आमीन। तो क्या देख रहे थे? मैं कह रहा था कुछ दिन पहले जब गिरजा रहा था तो हमने एक रेडियो चालू कर दिया था और लुइस से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम को सुना, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कलीसियाओं से अपने बच्चों को हल्की फुल्की शराब विस्की पीने की शिक्षा दे रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? कलीसियाओं में अपने बच्चों को विस्की हल्की फुल्की पीने का शिक्षा दे रहे हैं। वे उन्हें आधुनिक बना रहे हैं ताकि वे अति ना कर दें। उन्हें तो उन बच्चों को मदिरा पान के विषय में की शिक्षा देने की बजाय मसीह के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। पूरे हालेलुया। देखें, किसकी शिक्षा देनी चाहिए? मसीह की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन वो शराब की शिक्षा दे रहे हैं, मदिरा पान की शिक्षा दे रहे हैं। आज वह तो किसी भी घर को तहस नहस और बर्बाद और विघटित कर देगी। कैसे उस घर परिवार के बीच परमेश्वर की आवाज बोल सकती है? और जहां लोग विस्की के नशे में आधे डूबे हुए हों और सिगरेट बीड़ी और शराब ने उनके दिमागों को पंगु बनाया हुआ है, तो परमेश्वर की आवाज कैसे आएगी वहां? कैसे आएगी परमेश्वर की आवाज? और वे रात भर चलने वाली दारू की पार्टी में डट कर शराब पीकर मस्त रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रात भर पी के डीजे साउंड में क्या करते रहते हैं? क्या गाना में? अब ये भी चल रहा है ना संस्कृति गाना। क्या क्या गाना चल रहा है? ओ देखिए ये सब में लिप्त हैं। इन सब में पार्टियों में, दारू की पार्टियों में डटकर शराब पीकर मस्त रहते हैं। जो लोग परमेश्वर की बात जो होते हैं वे उसकी उपस्थिति में आते हैं। बोली हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का इंतजार करते हैं? परमेश्वर की बात जो होते हैं, तो परमेश्वर का बात जो होते हैं तो उसकी उपस्थिति में आना जरूरी है। उसको उपस्थिति में आओगे तब तो वो आएगा आपसे मिलने के लिए। आमीन। और परमेश्वर की उपस्थिति में आना तो ऐसा होता है जैसे मानो भोर को बाहर निकल कर जाना जब ओस पड़ी हुई होती है। अभी के समय में आज देखा आप लोग, कितने लोगों ने देखा कि सुबह 5 बजे इतना ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। मैं बाइक जब चला रहा था 7:30 बजे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये क्या हो गया? मतलब आकाश मंडल पूरा स्वच्छ हो गया था, वातावरण प्रदूषण सब दब गया था। परमेश्वर की ओस जब गिरी, देखना ओस की बूंदे जब पत्ते में होते हैं, ओस की बूंदे जब घास में होती है, कितना मोती की तरह चमकती रहती है। और वैसे हैं लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते। बोली हालेलुया। उसके बाद आगे जाते हैं, जब आप और मधुसूचक फूल लहरा रहे होते हैं, जब आप इस किस्म के व्यक्ति की मौजूदगी में आते हैं तो आप जान जाते हैं कि वो परमेश्वर के संग रहा है। आमीन। उसके अंदर से खुशबू आ रही होती है, उसके अंदर में साफ लाली झलकती रहती है और वगैरह वगैरह। आज लोगों की चेतनाओं को सुस्त करने के लिए बहुत सी चीजें हैं वो, परंतु उस हर एक सुस्त पने और उन हर एक आवाज के बावजूद जो आज संसार में, उनमें से कुछ तो दबाव और तनाव के शब्द हैं, दौड़ भाग का शब्द है, कुछ तो पाप भरे शब्द हैं ताकि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें।
उन सब के बीच में परमेश्वर का सत्य तो अभी भी विद्यमान रहता है। वह जो मेरा शब्द सुनेगा मेरे पीछे आएगा। आमीन। आज आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? आज आप किसकी वॉइस को सुन रहे हैं? आज आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? ऐसी स्त्री और पुरुष हैं जो परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। परमेश्वर तो अभी भी उस प्रत्येक व्यक्ति से बात करने का इंतजार करता है जो अपने कानों को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए लगाएगा। बोली हालेलुया। क्या आप लगाएंगे कान को? शुरू में बोल दिया था ना, सुन, कान लगाना और बात मानना मेढ़ों की चर्बी से और मेल बलि से उत्तम है। सिर्फ बात मानो। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जो कान को खोलेगा, आज ऐसे स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ढूंढ रहा है। सबको नहीं ढूंढ रहा है, ठीक है? परमेश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। क्या कोई आत्मा इधर आराधना आत्मा सच्चे से कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं करते हैं ना? हालेलुया। और नहीं कर रहे तो करना शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। भाई आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर देखो, आप हर जगह से रेफरेंस कर लोगे तो परमेश्वर किनको ढूंढता है? उनको ढूंढता है जो लिखा है कि मेरे निमित्त ना कि वैसा खड़ा हो, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, और मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा सच्चे से आराधना करे, और मैं ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो मेरे निमित्त नाके में खड़ा हो, और मैं ऐसे मनुष्य को ढूंढता हूं जो मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो। बोले हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर खुद ढूंढ रहा है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। घर में बैठकर हाथ में हाथ धर के बैठ रहे हैं, परमेश्वर की आवाज आएगी नहीं आएगी? आपको उसके ठहराए स्थान में जाना पड़ेगा। बोले हालेलुया। तो देखिए, आवाज को सुनने के लिए खोलेगा। पास्टर, आप कभी भी इतने व्यस्त मत होना कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना रह सको। विश्वासी, आप इतने बिजी कभी मत होना, इतने व्यस्त कभी मत होना कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कभी न जा सको या न रह सको और उसकी आवाज ना सुन सको। परमेश्वर तो हमेशा ही अपना वचन पूरा करता है। बोली हालेलुया। क्या करता है? हमेशा अपना वचन पूरा करता है। और इससे कोई मतलब नहीं कि समय कितना बुरा है, आपकी कलीसिया इसके विपरीत कितनी ज्यादा शिक्षा देती है। यीशु मसीह तो उस धीमी आवाज में उस किसी भी व्यक्ति से बात करने का इच्छुक रहता है जो उसकी बात पर अपने कान लगाएगा। वह तो ऐसा करने के लिए अभी भी तैयार है यदि हम खुद अपने को खामोश रख लेंगे तो। बोले हालेलुया। लेकिन हम तो बुद्धिमान करके वो सुना रहे पूरा राशन कार्ड लिस्ट थमा रहे है ना। 4 घड़ी साबुन, 1 टूथपेस्ट, 4 रुपए का शक्कर, मतलब 10 रुपए का शक्कर, और 5 रुपए की चाय पत्ती, 1 माचिस और 2 नमक, और ऐसा पूरा राशन कार्ड लिस्ट थमा दे रहे। प्रभु मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा देना, मुझे ऐसा देना। वो बोलता ठहर तो जरा, मुझे तो बोलने दे कम से कम। नहीं, इतना टाइम नहीं है प्रभु, अभी मत बोलना मेरे को। तो बोलता आवाज को सुनने के लिए और ज्यादा मेरी धड़कनें तेज होती रहती। बोले हालेलुया। मैं चाहता रहता कि प्रभु मुझे कब बात करे, मैं इंतजार ज्यादा और नहीं कर सकता। प्रभु तेरी आवाज को पहले सुनने दे, उसके बाद मेरी आवाज को सुन। तेरा डिसीजन पहले आ जाए मेरे पास में, उसके बाद मेरा डिसीजन ही है। यकीन मानिए, आज एक जबरदस्त चमत्कार हुआ। ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति की तलाश में थे उसका नंबर नहीं था हमारे पास। जिस व्यक्ति से बात किए, एक और व्यक्ति से बात किए, उनसे ये भूल गए कि उसका नंबर दे दीजिए। उन्होंने बोला कि 15 नंबर ब्लॉक में रहता है। 15 नंबर में रहता है, मालूम नहीं कि 15 नंबर में रहता है, हमको भी मालूम नहीं। उधर वो किराए के रूम में रहता है, अपना खुद का घर बेच करके किराए के रूम में रहता है। और थोड़ा सा दूर था, वो रोड के किनारे में मोबाइल को ऐसा कर रहा था। मैं बोला इससे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट उसी व्यक्ति के सामने जाकर पूछ रहा हूँ। कौन से व्यक्ति के सामने? जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ, जिसका नाम लेकर के बोल रहा हूँ, और उनको उन्हीं को बुला रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में पहचान नहीं आ रहा है कोई व्यक्ति है करके, क्योंकि सूख गया है, वो दुबला हो गया है। ड्रेस तो वही दिखाई दिया। मैं बोला मोबाइल में ऐसा कर रहा था। वो बोलता है क्या है? मैं बोला आप इधर आइए। तो मैं उसी को पूछ रहा हूँ, उसी का नाम को लेकर के कि ये व्यक्ति किधर रहता है। मैं बोला आप ही को ढूंढ रहा था मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी ने मेरे को ऐसे पूरे दिल से प्रणाम किया झुक करके। मैं बोलता ये कैसी हालत बना रखी? नहीं निराला सर, ऐसी बात हुई, सारी परिस्थिति को बता रहा है। मैं बोला देखे सर, ये हम नहीं आ रहे हैं, खुदा लेकर तुमको आ रहा है। बोलिए आमीन। अटकने नहीं देता है। उसका घर कहाँ है? वो
वो आदमी कहाँ है जिसको तुम तलाश कर रहे हो? देखो वो खुद रोड किनारे बोल रहा था कि मेरे बाइक को कोई ले गया है। मैं बोला कोई ले जाए, लेकिन मैं आपकी तलाश थी। और खुदा ने आपको क्या कर दिया? हमें मिला दिया। कितना इत्तेफाक से मिला दिया। और मैं देखो जिस व्यक्ति को मैं पूछ रहा हूँ वही व्यक्ति है, पूछने भी नहीं पाया था और दिखाई दे दिया, कह रही तो वही है। एस्तर खुश हो गई। ऐसा चमत्कार तो मैं पहली बार अपने लाइफ में देखी बोलती है। जिसको मिलने के लिए जा रहे हो और ढूंढ रहे हो, नंबर नहीं है और वही सामने आकर खड़ा हो जा रहा है, बोले से कम बड़ी बात है। ऐसे कई बार होता है आपके साथ। आप कुछ खाने की इच्छा करते रहते हो और अचानक से वही चीज आपके पास में आ जाता है। मैंने एक दिन ऐसा कुछ सोच रहा था, ऐसा भूख लग रही है, ये चीज मुझे मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। वो सचमुच में उधर से आ रहा है वो चीजें। आज नम्रता बोल रही थी मेरे को दोपहर को जी कि जो मैं मन में सोचती हूँ, हाँ सॉरी पापा, वो हो जा रहा है बोल रहा है। मैं बड़ा चमत्कार की बात है बोला। हमें वो कौन पवित्रात्मा काम कर रहा है? जो मैं बोलती, जो मैं सोचती वो हो जाता है। बोले से कहूँ बहुत बड़ी बात है। आप उसको कलीसिया के पॉजिटिविटी के लिए लगाइए। आगे जाते हैं। अब ऐसी जगह पर नैतिक विज्ञान तो होता है, परंतु परमेश्वर के पास तो आपके लिए नए सिरे से होने वाला जन्म होता है। परंतु आपको तो उसकी धीमी हल्की सी आवाज सुननी है। आप में से हर एक व्यक्ति जो खुद को मसीह समझता है, खुद अपने को उसके सम्मुख शांत निश्चल रखे। यह हो कि कपड़ों का धोना इसमें कोई रुकावट ना डाले, यह हो कि कोई काम इसमें कोई रुकावट ना डाले, कुछ भी ऐसा ना हो जो इसमें बाधा उत्पन्न करे। समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना, मेरे पास वो गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाना था, मुझे इस ड्यूटी के लिए जाना था, मुझे इस काम के लिए जाना था, मुझे कपड़े धोने थे, मुझे बर्तन धोने थे, मुझे परिवार को खाना खिलाना था। इसमें से कोई रुकावट ना हो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। और आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी यह ना जानने पाए कि आप क्या कर रहे हैं, बस उसकी उपस्थिति में चल कर जाएं, कहीं जंगल में चले जाएं, सड़क के किनारे चले जाएं, भीतर की कोठरी में चले जाएं और द्वार बंद कर लें। जब बच्चे स्कूल चले जाएं तो आप अपने घुटनों पर आ जाएं। आप सब जगह से सभी किस्म की आवाजें सुन चुके हो, परंतु आप बस घुटनों पर आ जाएं और वहीं पर तब तक टिके रहें जब तक वे सारी आवाजें मौन नहीं हो जाती। आप प्रार्थना में बैठे रहते हैं लेकिन आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? खुदा की नहीं, बाहर की आवाज आ रही है। किसकी? स्कूल में तुझे काम करना है वो आवाज आ रही है, तुमको इधर काम में जाना है वो आवाज आ रही है। आप अपने आप को शांत तो रखो, परमेश्वर का आवाज आएगा। हालेलुया, बस उसी के लिए टिको आप। ठीक है, आगे देखते हैं। और आप ऊपर उठने लगते हैं, यह आपको बदल देगा। खुदा की आवाज आएगी थी आपको बदल कर रख देगा। बोलिए आमीन। बदलना चाहते हैं कि नहीं? यह आपको अलग किस्म का बना देगा और आपके साथ वैसा ही कर देगा जैसे अपने उसने नन्हे समूएल के साथ कर दिया था। यदि आप सिर्फ ऐसा कर लेंगे तो यह आपके साथ कुछ न कुछ करेगा। अब यह आपको वह बना देगा जो आप होना चाहिए। यह आपको उस किस्म का मसीह बना देगा जिस किस्म का मसीह आपको होना चाहिए। बोली हालेलुया। समझ आ रही बात? अगर परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने आप को जीवन को तैयार कर लिए तो जो आपने सोचा नहीं अपने लाइफ में वो चीज आपको बना के खड़ा कर देगा। हालेलुया। समूएल ने सोचा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बनूंगा इस्राएल का, लेकिन परमेश्वर की योजना थी। आज जो छोटा बच्चा ही था उसी समय से परमेश्वर ने पुकारना शुरू कर दिया था। मैं भी सोचता था, मेरे को एक अजीब सी बीमारी थी। आप मेरे घर वाले को पूछ सकते हैं, मेरे दादी जी भी जीवित है। अजीब टाइप की बीमारी, मुझे खुद को समझ नहीं आती थी वो चीजें। कई बार का मुझे होश है, कई बार का होश नहीं है। सारे लोग बोलते थे कि इसको हो क्या गया है। मैं इस रीति से आंगन में चलते चलते जाता था और चलते चलते जाने के बाद में अचानक से इस रीति से मुंडी को उठाता था और आसमान की ओर आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट तक सिर्फ देखता रहता था। और बेहोशी अवस्था में, मैं होश में नहीं हूँ, बेहोशी अवस्था में देख रहा हूँ। सारे लोग बोलते थे ऊपर क्या क्या ताक रहा है, ऊपर को क्या देख रहा है। बचपन से मेरी जिंदगी में बुलाहट थी। बोली हालेलुया। उसके बाद मैंने उसको
को सेटिस्फाई किया, परमेश्वर के सामने में डिक्लेयर किया कि प्रभु जब मैं इस रीति से उस समय था, लोग समझते थे कि मैं बीमार हूँ और लोग समझते थे कि अजीब सी बीमारी लगी इसको। एक बार नहीं कई बार ऐसा करता है। सब लोग बोलते थे इसको क्या हो गया, सबके पास में ले जाकर गए और किसी ने बदना बद दिया, इधर क्या बोलते इधर चंद्रपुर में ले जाके। समझ में आ रहा है? अगर हमारा बच्चा ठीक हो गया तो हम बकरा देंगे, तो वो सब कोई झंझट हटा दो, आप सीधा परमेश्वर की बुलाहट को सुनो। हालेलुया। और आज तक देखिए तो परमेश्वर ने क्या बोला पता है, तू मेरी ओर देख रहा था, हालांकि तू स्वतः नहीं जानता लेकिन मैं तुझे पहचानता था। बोलिए आमीन। इसलिए मैं तेरे संग संग रहा और तुझे उस बुलाहट के निमित्त मैं तैयार कर रहा था। बोलिए हालेलुया। ताकि एक दिन तू सचमुच मेरी ओर देखने वाला बने। आमीन। और आज मैं उसी की ओर देखने वाला बन गया। बोलिए हालेलुया। आप भी देखने वाला बन जाइए। और मुझे अजीब टाइप की बीमारी परेशानी जो थी, लोग बीमारी बोलते थे, लेकिन मेरे लिए वो हकीकत था कि मैं सचमुच खुदा की ओर देखने वाला व्यक्ति था। बोलिए हालेलुया। आगे जाते हैं। इस आधुनिक दिन को छोड़कर पूर्व समय की ओर चले, उस दिन में चले जो गुजर चुका है। आइए हम आरंभिक समय के दिनों में वापस चलें और परमेश्वर की यह आवाज सभी युगों में जीवन के हर क्षेत्र में इंसानों के पास आई है। इसे कोई मतलब नहीं है चाहे आप एक किसान हैं, चाहे आप एक मोची हैं, चाहे आप जो कोई भी हो, चाहे ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, चाहे कलाकार हैं, चाहे सिंगर हैं, चाहे जो कोई भी है। हाँ, परमेश्वर तो अभी भी बात कर रहा है, अभी भी बातें करता है। चाहे आप एक पापी हैं, चाहे आप एक वेश्या हैं, चाहे आप एक बड़ी वेश्या हैं, चाहे आप एक शराबी पियक्कड़ हैं, चाहे आप गंजानी हैं, चाहे आप स्थानीय कलीसिया के सदस्य हैं, चाहे आप तथाकथित कलीसिया के सदस्य हैं, चाहे आप जो कोई भी हो, परमेश्वर की आवाज तो अभी भी आपसे बात करने का इंतजार करती है। बोलिए हालेलुया। क्या आप सुनना चाहेंगे? आमीन। इस वक्त मैं मूसा के बारे में सोच रहा हूँ, जब वो पहले ही 80 वर्ष का हो चुका था। कितने वर्ष का? 80 वर्ष का। सुनिए, इधर 80 वर्ष का कोई है क्या? नहीं है। एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, 6 महीना, अपने 2 बेटे हैं उसके। जब हम लोग कल के दिन गए हुए थे, 6 महीना अपने बेटे के, एक छोटा बेटे के घर में और 6 महीना अपने एक बड़े बेटे के घर में था। देखो, बाप को बांट दिए, कोई आजीवन उसको पाल नहीं सक रहा है। और हम उसके पास गए, उसने अपना टुकड़ा सुनाया, मैं थोड़ा सा बहरा हूँ और मुझे शुगर है, मुझे बीपी है करके जब बताया, हम दुख से भर गए उसके लिए। हमको अफसोस नहीं लगा और हम उनको एक दवाई बताया, दाम तक कम, लेकिन उसने क्या बोला पता है अंतिम में, मेरी जिस दिन पेंशन मिलेगा, क्या पेंशन बोलता है, क्या उसको बोलते हैं, वृद्धा पेंशन ना, मिलता है कि नहीं मिलता है 60 से उधर ऊपर वालों को, जिस दिन मिलेगा, हाँ वही बोलते हैं, वो जब मिलेगा तो मैं खुद फोन करके आपको बुलवाऊंगा, दवाई लूंगा मेरे। और उसके बाद में बाहर निकल के मैं बोला, हम लोग ठीक है दादाजी प्रणाम, हम लोग चलते हैं, जिस दिन आपके पास में पैसा हो जाएगा हमको बोले, दुख को देकर कह लीजिए, बाद में पैसा देते रहना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं बोला, आपके जैसे भला सज्जन और कहाँ है, पहले जमाने के लोग इतना जीते थे, अच्छा करते थे। उसने बोला परेशानी, बहुत सारी परेशानी। अंतिम में जब हम लोग बाहर निकले तो बोल रहा था, मेरे बेटे लोग देखो ऐसा करते हैं, अगर इन लोग दोनों मिल करके दे देते तो आज भी ये दवाई खरीद देता और स्वस्थ हो जाता, लेकिन दोनों बेटे दे नहीं रहे। और वृद्धा पेंशन आएगा, उसी में से वो क्या करेगा, जीवन निर्वाह करेगा। कितनी दयनीय स्थिति है परिवार की, कैसे कैसे लोग बाप पल रहे हैं। तो बताइए, वो बाप की क्या गलती है दोनों बेटों को पैदा करके? बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पा रहे, हर घर में दुख, हर घर में परेशानी, हर घर में सिचुएशन ओवरआउट है, उनके दिमाग से बाहर जा रहा है, लेकिन वो फेस करना उनको नहीं आता है। परमेश्वर की उपस्थिति में ये आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। आइए हम आरंभिक समय के दिनों में वापस चले और परमेश्वर की यह आवाज को सुने। इस वक्त तो हम मूसा के बारे में देख रहे थे, 80 वर्ष तक हो चुका था और उसके पास 80 वर्षों की थियोलॉजिकल ट्रेनिंग थी और वह पवित्र वचन बखूबी जानता था, वह उन्हें भली भांति जानता था। और उसने खुद अपने से एक वादा किया हुआ था कि वह अपने लोगों को छुड़ाएगा। सुन रहे हैं?
80 वर्ष का होकर अपने लोगों को छुड़ाने का वादा किया था, उसने प्रॉमिस किया था। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो खुद से ये क्या किया था, उसने वादा किया था, प्रॉमिस किया था। हालांकि वह पवित्र वचन जानता था और वह उस दिन की सब आधुनिक कलीसिया का एक निम्न गर्म सदस्य था, तो भी उसने इसे करने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया था और उसने ऐसा करने का प्रयास किया था और उसने एक मिस्री को मार डाला था। ये उसकी खुद की थियोलॉजिकल ट्रेनिंग थी। बहुत से लोग बोलते हैं ना, हम एमडी की, हम बीटी की, हम पीएचडी करके आए, तो क्या हुआ, तुम तो मार दे रहे हो लोगों को, मूसा की तरह मार दे रहे हो। और मूसा का प्रशिक्षण जब हुआ 80 साल के बाद, जो परमेश्वर ने जो ट्रेनिंग दी, मैं बोलता हूं 3 स्टेप। मूसा का 40 साल के दौरान वो मिस्र में राजा बनने वाला था, वहां की शान और शौकत राजघराने में रहा। उसके बाद 40 साल भेड़ बकरी के पीछे चलता रहा, तब तक उसकी हेकड़ी नहीं निकली। 80 साल के बाद जब वो बुढ़ापा में गया, तब वो मूसा की सारी विद्या को खींच के बाहर निकाला परमेश्वर ने, अब जीरो कर दिया, कोई काम नहीं दिया, बुद्धि काम नहीं दिया। और उसके बाद एक दिन चरवाहे कर रहा था तो परमेश्वर की आवाज आई, मूसा। जलती झाड़ी में परमेश्वर वहां पर दर्शन दे रहा है, बोलता है, और वो चला जा रहा था जूता पहन के, बोला जिस भूमि में तो खड़ा है वो पवित्र भूमि है, जब तुम जूते उतारते। आमीन, आमीन। और वो देखने के लिए चला जा रहा था। उस दिन बोला कि तेरे करने के लिए मेरे पास एक काम है, बोली हालेलुया। और याद रखना, जिस काम को अपनी शक्ति से करना चाह रहा था, उधर असफल हुआ था। एक मिस्री व्यक्ति को मार दिया था, हत्या कर दिया था। और अब देखिएगा, वो मर्डर कहलाया था, वो हत्या कहलाया था। लेकिन एक व्यक्ति को मारा था ना, मर्डर कहलाया था। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य को जैसे उसने पाया,